पूछा है, क्या एक आध्यात्मिक व्यक्ति आत्महत्या करने का निर्णय ले सकता है? आत्महत्या तो नहीं, पर आत्माहुति दे सकता है, अपनी आहुति दे देना। और आध्यात्मिक व्यक्तियों ने अपनी आहुतियां दी भी खूब हैं। उसको तुम दूर से देखोगे तो आत्महत्या जैसी ही चीज लगेगी। आत्महत्या की जाती है व्यक्तिगत कारणों से। आत्महत्या में आप कहते हो कि मैं झेल नहीं पा रहा समय, जीवन, संसार जितना कष्ट दे रहा है मुझे, मैं झेल नहीं पा रहा, तो मैं अपने व्यक्तिगत कष्ट को खत्म करने के लिए यह जीवन ही खत्म कर रहा हूँ। यह आत्महत्या है। आत्माहुति दूसरी चीज होती है। आत्माहुति में आप कहते हैं इस शरीर का, इस जीवन का इतना महत्व नहीं है कि किसी ऊंचे उद्देश्य के लिए इसकी बलि देने का, इसका त्याग करने का समय आए और मैं पीछे हट जाऊं। आत्माहुति में भी और आत्महत्या में भी, दोनों में ही शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन शरीर नष्ट करने के पीछे के भाव में, उद्देश्य में जमीन आसमान का अंतर होता है। आत्महत्या डर के की जाती है, कमजोरी में की जाती है, घुटने टेकने जैसा काम है। आत्माहुति में घुटने नहीं टेके जाते, आक्रमण किया जाता है। आत्महत्या ऐसी चीज है कि दुश्मन बहुत ताकतवर है, मैं उसका सामना नहीं कर पाऊंगा, तो मैं खत्म हो जाता हूं। गोली उठाई जहर की, खत्म हो गए। और आत्माहुति ये होती है कि जीवन को खत्म तो कभी ना कभी होना ही है। अभी मौका आया है कि बहुत बड़ी भीड़ दुश्मनों की सामने इकट्ठा हो गई है मुझे मारने के लिए। बहुत अच्छा मौका है। इतने सारे ये एक साथ मुझे वरना आसानी से मिलते नहीं। अभी मुझे मारने के लिए ही सही, ये बहुत सारे इकट्ठे खड़े हो गए हैं। बहुत अच्छा मौका है। मैं भागूंगा नहीं, छुपूंगा नहीं, जान नहीं दे दूंगा अपनी छुपे छुपे। मैं बाहर निकलूंगा, मैं चढ़ के जाऊंगा और इनके बीच में घुस जाऊंगा। मरूंगा तो है ही, पर मरने से पहले 10, 20, 40 जितने निपटा सकूंगा निपटाऊंगा। और यहाँ मैं जो बात कर रहा हूँ वो प्रतीक के तौर पर कर रहा हूँ। यहाँ बात इंसान से इंसान के संघर्ष की नहीं है। जीवन में ऐसा बहुत कम होगा कि आपका संघर्ष इस तरह का है कि आप खड़े हैं और सामने 5 लोगों की भीड़ खड़ी है। इतना स्थूल, इतना ग्रोस नहीं होता है जीवन का खेल। ये जो मैं बाहर 10-40 दुश्मनों की बात कर रहा हूँ, ये सिंबॉलिक है, ये प्रतीकात्मक है। ये इंसान नहीं है, ये ताकतें हैं, ये परिस्थितियाँ हैं। बाहर की 40 ताकतें हैं जो आपको दबाना चाहती हैं, आपको नष्ट करना चाहती हैं। आप कह रहे हैं तुम मुझे क्या नष्ट करोगे, मैं तुम में घुस जाता हूं, तुम्हें नष्ट कर दूंगा। मुझे तो खत्म होना ही है, पर मेरे जीवन का इससे बेहतर अंत नहीं हो सकता कि तुम्हारा अंत करते हुए मेरा अंत हो। समझ में आ रही बात? आत्महत्या इसलिए की जाती है क्योंकि अपना कष्ट खत्म करना होता है। और आत्माहुति में आप जानबूझकर अपने ऊपर कष्ट ले लेते हो, क्योंकि कष्ट से
ज़्यादा ऊंचा, ज़्यादा बड़ा होता है कुछ आपके जीवन में। दोनों का अंतर समझ में आ रहा है? मुझे तकलीफ बहुत है, मुझे तकलीफ नहीं चाहिए, मैं आत्महत्या कर लूँगा। और आत्माहुति ये है कि मैं जा रहा हूँ वहाँ, घुस जाऊँगा, घुस के मारूंगा, उसमें मुझे तकलीफ मिलेगी, मुझे स्वीकार है। पहले तकलीफ मिलेगी फिर मौत मिलेगी, दोनों मुझे स्वीकार है। क्यों? क्योंकि काम बहुत ऊंचा है। आत्महत्या में ऊंचे नीचे काम का तो कोई विचार ही नहीं होता। समझ में आ रही बात? तो ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिक आदमी अपना जीवन स्वयं खत्म नहीं कर सकता, वो कुछ भी कर सकता है, पर वो जो कुछ भी करेगा उसके पीछे का कारण ऊंचा होगा। अध्यात्म का यही मतलब है। अध्यात्म में ऐसा नहीं होता कि जो आध्यात्मिक हो गया वो ये सारे काम करेगा और ये सारे काम नहीं करेगा। कि करें ना करें, सही गलत, अनुमत निषिद्ध, डूज डोंट्स, ऐसी कोई सूचियां नहीं बनती हैं अध्यात्म में। दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो आध्यात्मिक आदमी नहीं कर सकता, और दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो आध्यात्मिक आदमी निश्चित रूप से सदैव करेगा ही करेगा। इतना निश्चित होता है कि वो जो कुछ करता है सही केंद्र से करता है, सही उद्देश्य से करता है। आध्यात्मिक आदमी ऐसा भी हो सकता है कि तुम उसे 50 झापड़ मार दो, फिर उसकी जान भी ले लो, वो कोई प्रतिक्रिया न करे। और आध्यात्मिक आदमी ऐसा भी हो सकता है जो बंदूक निकाल करके बोले कि जितने यहां खड़े हो सबकी जान ले लूंगा, और ले भी ले। कुछ कह नहीं सकते, वो बात परिस्थितियों की है। वो कोई भी निर्णय कर सकता है, क्योंकि स्थितियां जीवन में समय समय पर अलग अलग होती हैं। इसीलिए आध्यात्मिक आदमी के निर्णय भी जीवन में समय समय पर अलग अलग होते हैं। उसके ऊपर कोई बंधे बंधाए नियम कायदे नहीं चलते। कर तो कुछ भी सकता है, कर आप भी कुछ भी सकते हैं। बस गौर ये करिए कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसके पीछे की वजह क्या है, उसके पीछे की नीयत क्या है, कहां से, किस बिंदु से आपको कोई विचार उठ रहा है, वो देखना बहुत जरूरी है। सवाल कोई? भगवान श्री नमन, आपके जो इस चर्चा में भी जो प्रसंग आया कि आध्यात्मिक आदमी आहुति दे देता है, इससे ओशो साहब वाली मुझे याद आ रही है कि वो जब अमेरिका चले गए तो मूवमेंट धीरे पड़ने लगा, तो क्या है उनके द्वारा आहुति का ही प्रक्रिया थी? आहुति में हमेशा कोई छोटी चीज़ छोड़ी जाती है, समर्पित की जाती है, होम की जाती है किसी ऊंची चीज़ को प्राण देने के लिए। तो उसमें तो आपको यही देखना पड़ेगा कि क्या खोया, क्या पाया। क्या किसी ऊंचे उद्देश्य की पूर्ति हो रही थी? अगर हो रही थी तो आहुति है।